नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि मैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक। ऑप्शन में है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन में थॉमसन ने, टेलर ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन में निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है। ऑप्शन में है लंगनाच, वीरभानपुर, चौपनी मांडो, आदमगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आदमगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है चौपानी मांडो से, महदहा से, ककौरिया से, सराय नराय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महदहा से। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है समय नहर राम से, लेखड़िया से, महदहा से, चौपानी मांडो से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महदहा से। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ऑप्शन में है सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाच से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दमदमा से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन में नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन में है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्यपाल पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन में चावल, बाजरा, गेहूँ, चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर जौ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है घाघरिया, भीमबेटका, मेहरगढ़, आदमगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ऑप्शन में हस्तिनापुर में, आदमगढ़ में, मेहरगढ़ में, लाल किला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन में उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ता का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन में है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद, मस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है बुर्ज होम, कोलिडोवा, ब्रह्मगिरी, संगलकल्लू से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन में है मोरहाना पहाड़, घगरिया, बगही खोर, लेखिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन में है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृति। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमिर व्हीलर, जेम्स प्रिंसपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में है कोलिडहवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहरादेव से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोलिडहवा से, मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिडहवा से, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन में दोस्तों औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बागोर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन में पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है मेहरगढ़, आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नवाद टाली की उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन में के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकाण ने, एच.डी. सांकलिया ने, या मार्टिमर डीलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एच.डी. सांकलिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन में सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृतकों को दफनाने के रूप में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में दोस्तों गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोपाल। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।